नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। संधि प्रकरण के अंतर्गत हमने पूर्व भाग में पूर्व रूप संधि के बारे में पढ़ा। पूर्व रूप संधि क्या होती है, कैसे अ को पूर्व रूप आदेश हो जाता है अथवा अ को पूर्व रूप किस प्रकार हो जाता है और अ को किस प्रकार से चिन्हित किया जाता है। अब आज के भाग में हम देखेंगे पररूप संधि। यहाँ पे भी क्या हो जाता है, अ के स्थान पर पररूप हो जाता है। पररूप का मतलब है जो उसके स्थान पर एक विशेष चिन्ह आ जाता है, जो कि हमने पूर्व भाग में पढ़ा है। आज पररूप में क्या पढ़ेंगे कि अ को पररूप हो जाता है, अर्थात जो परे अर्थात उत्तर पद में जो वर्ण होगा उसको वही रूप हो जाता है। तो आइए विशेष रूप से नियम अनुसार इसको पढ़ते हैं। कौन सी संधि है हमारे पास, तो पररूप संधि। क्या संधि है, पररूप। इसका सूत्र क्या है, एंगी पररूपम। सूत्र देखेंगे तो एंग पदांतादति, वहां पे हमने पूर्व रूप संधि का ये सूत्र पढ़ा था। तो यहाँ पे एंगी पररूपम, यहाँ पे भी एंग प्रत्याहार की ही बात हुई है, एंगी पररूपम। अब इस नियम को आप किस प्रकार समझेंगे, तो वृद्धि संधि की, इसको वृद्धि संधि का अपवाद इस प्रकार इसको समझ सकते हैं आप, ये एक वृद्धि संधि का अपवाद सूत्र है। और पिछले नियम में हमने पढ़ा था कि जो पूर्व रूप संधि पढ़ी थी कि यदि पूर्व में आपका ए और ओ हो, एंग प्रत्याहार हो और उसके परे आपका अ वर्ण आ जाए तो उस अ वर्ण को पूर्व रूप आदेश हो जाता है। अब ये नियम थोड़ा सा उल्टा है, क्या है कि यदि पूर्व में, यदि क्या हो, यदि पूर्व में अकारांत उपसर्ग हो, अ हो, और वो भी अ कैसा हो, उपसर्ग वाला हो। अर्थात जो हमने उपसर्ग पढ़े हैं 22 उपसर्ग, जिसमें से जो कुछ एक उपसर्ग है जिसमें अंत में अ आता है, जैसे आपका प्र एक उपसर्ग है, तो उपसर्ग वाला अ हो। नियम क्या है, यदि अकारांत उपसर्ग के पश्चात उपसर्ग हो और वो कैसा हो, अकारांत हो, अर्थात पूर्व में उपसर्ग वाला अ हो, ऐसा कोई उपसर्ग जिसमें अ वर्ण अंत में आता हो, और उसके पश्चात यदि ए और ओ वर्ण आ जाए, कौन से वर्ण, वही एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए और ओ वर्ण आ जाए, उस अ को क्या हो जाता है, पररूप हो जाता है। पररूप अर्थात जो ये अ है उसको ए ही आदेश हो जाएगा, ये ए में जाके मिल जाएगा, इसमें कोई विकार नहीं आएगा, ये ए ही इसको आदेश हो जाएगा, और ओ आए तो उसको ओ ही आदेश हो जाएगा। पररूप का यहाँ पे यही अभिप्राय है। नियम क्या है, यदि पूर्व में अकारांत उपसर्ग आ जाए, अकारांत उपसर्ग आए और उसके पश्चात एंग प्रत्याहार आए तो उस अ वर्ण को पररूप हो जाता है। यदि ए हो तो ए ही रूप हो जाता है, ओ हो तो ओ ही रूप हो जाता है। अब हमने वृद्धि संधि के अंतर्गत पढ़ा था कि अ वर्ण के पश्चात यदि आपका ए आए तो उसको क्या हो जाता है, उसको ऐ आदेश हो जाता है, यदि ओ आए तो उसको औ आदेश हो जाता है। परंतु यहाँ पे विशेष बात क्या बोल दी गई है, यहाँ पे उपसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पे उपसर्ग आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए। वो जो अ है आपका वो उपसर्ग युक्त होना चाहिए। यदि ऐसा आपका कोई उपसर्ग आ रहा है जो अकारांत है, अकारांत उपसर्ग के पश्चात यदि एंग प्रत्याहार रहा है, तभी एंग प्रत्याहार आ रहा है, तभी ये नियम लगेगा। यदि कोई साधारण शब्द आ रहा है, जैसे कृष्ण धन एजते, तो कृष्ण एजते, अथवा कोई भी जो हमने उदाहरण पढ़े हैं वृद्धि संधि के, यदि वो आ रहे हैं तो वहां पे ऐसा नहीं होगा। परंतु यदि यहाँ पे पूर्व में क्या हो रहा है, पूर्व में आपका उपसर्ग युक्त अकारांत पद आ रहा है, जो उपसर्ग है वो अकारांत उपसर्ग आ रहा है, उसके पश्चात एंग प्रत्याहार आ रहा है, तभी ये नियम लगेगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, तो जैसे प्रधन एजते, ये एक हमारे पास पद है, पूर्व में प्र है और उत्तर में एजते है। वो भी कैसा है, एक एजते धातु रूप है। तो प्र में जो क्या है आपके पास, प्र में जो है वो अकारांत है, अ है, प्र में जो है वो अ है, और प्र क्या है, उपसर्ग है। कैसा उपसर्ग है, अकारांत उपसर्ग है। तो नियम में हमने यही पढ़ा था कि यदि अकारांत उपसर्ग के पश्चात एंग प्रत्याहार आ जाए, उस अ को पररूप हो जाता है। उस अ को किस प्रकार पररूप होगा, देखिए स्थिति क्या है, प है, र है और र में अ है, तो यहाँ पे प्र बन गया। ये क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग हमने पूर्व के भाग में पढ़ लिए है, प्र परा अपसम अनुअव, इस प्रकार से ये 22 उपसर्ग होते हैं। इसमें से जो अकारांत उपसर्ग है उनके पर यदि एंग प्रत्याहार आए तो प्र, र और अ, और आगे है एजते, एजते में है आपका एंग प्रत्याहार का ए वर्ण। यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अ वर्ण है, वो भी कैसा, उपसर्ग युक्त है। उपसर्ग में जो है वो अकारांत उपसर्ग है, तो उस अ को क्या हो जाएगा, उस अ को पररूप अर्थात ए ही आदेश हो जाएगा। जब इसको ए ही आदेश हो गया तो यहाँ से अ वर्ण ए में जाके मिल गया, तो र में ए जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा आपका प्रेजते। क्या बन जाएगा, प्रेजते। उसी प्रकार एक अन्य उदाहरण,
उपधन एही, तो उ, प, अ और एही, अ के परे, क्योंकि ये उप जो है वो उपसर्ग है, इसका अ है, अ के परे क्या होगा, ए वर्ण है, एंग प्रत्याहार है, तो अ को ए आदेश हो जाएगा। यहाँ से अ वर्ण ए में जाके मिल गया तो अ में ए जुड़ गया, तो उपेही, ये आपका रूप इस प्रकार बन जाएगा। फिर आप देख सकते हैं उपधन क्या है, उपधन औषधि। उप में क्या है, उप वही उपसर्ग है आपका, तो अकारांत उपसर्ग है अ और ओ, तो अ को क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा, ओ में जाके मिल जाएगा, तो अ में ओ जुड़ जाएगा, तो उपोषति। यदि आपको इसका संधि विच्छेद करना पड़े तो आपने क्या देखना है, जैसे आपको उपसर्ग दिख गई, प्र दिख गया तो, और उप दिख गया, या यहाँ पे भी उप दिख गया, तो आगे क्या दिख रहा है आपको, उप के आगे ओ दिख रहा है, तो आपने कुछ नहीं इसका संधि विच्छेद, सिर्फ साधारण नियम से आपने ये नियम याद रखना है कि एंगी पररूपम, यहाँ क्या हुआ है, अ को पररूप हुआ है, तो आपने इसमें से अ निकाल देना है, और आगे बस सेम वही शब्द उपधन औषधि, इस प्रकार आप इसका पदच्छेद अथवा संधि विच्छेद करेंगे। और अन्य भी आप इसके उदाहरण देख सकते हैं, जैसे प्रोधन ओखता, तो यहाँ पे प्र में जो अ है उसको पररूप हो जाएगा, तो प्रोखता। उसी प्रकार समधन ओदते, तो म में जो अ है उसको ओ ही आदेश हो जाएगा, पर रूप आदेश, तो बन जाएगा सम्मोदते। उपधन एदते, तो अ को ए, उपेधते। इस प्रकार आप इसके कम से कम 10 से 12 उदाहरणों का अभ्यास कीजिए, क्योंकि अनभ्यास से विषम विद्या। यहाँ तो आप समझ जाएंगे जब मैं समझा रहा हूँ, परंतु आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी विद्या है, यदि आप उसका अभ्यास नहीं करते तो वो आपकी विफल हो जाती है। आप यदि किसी पाठ को, किसी भी आप पुस्तक उठा लीजिए, उसका निरंतर 40 दिन तक अध्ययन करते हैं, तो वो आपको अगले काफी टाइम तक, कुछ सालों तक भी याद रह सकती है, या अब मैं बताऊं तो आपको अगले 40 दिन तक वो आपको याद रहेगी। निरंतर आप उसको, उस पुस्तक का 40 दिन तक अध्ययन करते हैं, दिन प्रतिदिन आप उसका 40 दिन तक अध्ययन करेंगे, अगले 40 दिन तक आपको वैसे की वैसी वो पुस्तक याद रहेगी। परंतु अगले 40 दिन तक आप एक भी दिन उसका अध्ययन नहीं करेंगे, पुनः अवलोकन नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो वो आपको भूल जाएगी। इसलिए बार बार इन सब चीजों का अभ्यास करना आवश्यक है। व्याकरण तो एक है ही नीरस विषय, इसको हम बहुत ज्यादा कुछ रस इसमें नहीं डाल सकते। यदि मैं आपको कुछ और तरीके से यहाँ पे पढ़ाने लग जाऊं तो या तो वीडियो लंबी हो जाएगी, या आप विषय से इतर चले जाएंगे। इसको आप इसी रूप में समझिए, बार बार इसका अभ्यास कीजिए। अब जब हम कोई साहित्य की कक्षाएं पढ़ेंगे तो उसमें आपको रस के साथ कुछ और आनंद आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।